एक समस्या हमारे भारत में शहर के रास्ते दबे पांव गांव में अपना पैर पसार रही है। शायद इससे गांव वाले बेखबर हैं या अभी दूर की कौड़ी समझ रहे हैं, लेकिन ये समस्या अलग अलग लेवल में विकराल रूप लेती जा रही है और अब भारत का आम तौर पे गांव अछूता नहीं है। ये समस्या अलग अलग एंगल से आती है और जब समस्या से हम घिर जाते हैं तब फिर बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं सदगुरु अभिलाष साहेब के शिष्य होने के नाते जो साधु का बाना पहना हूँ, सत्संग में ज्ञान और ध्यान की बातों को करने के अलावा कई ऐसे राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर भी हमारी नजर रहती है। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में क्या हो रहा है और आंख मूंदे कहीं अपने आश्रम के कोने में ध्यान में बैठे रहते हैं और बाकी दुनिया दिखाई नहीं देती है। आज 11 फरवरी है। 12 और 13 फरवरी के बाद जो तारीख आती है उसे 14 फरवरी कहते हैं। पूरी दुनिया उसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती है। जिन लड़के लड़कियों को वैलेंटाइन का स्पेलिंग तक लिखने नहीं आता, वैलेंटाइन शब्द बोलने नहीं आता, वो लोग सुबह से शाम तक भर भर के वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं, कहीं पार्टी करते हैं, कहीं होटल में मिलते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में मिलते हैं और ऐसा भी बहुत कुछ होता है जिसे मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक दिन बनता जा रहा है और ये बड़ी कमजोरी आई है हमारी नासमझी की वजह से। वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन हुए हैं आज से तकरीबन 1800 बरस पहले, 3री शताब्दी की बात है। सेंट वैलेंटाइन रोम में हुआ करते थे। तब रोमन सम्राट थे क्लाउडियस। रोम का जो राजा था क्लाउडियस, उसने घोषणा कर रखा था कि जो हमारे जवान हैं वो शादी विवाह के चक्कर में ना पड़े और हमारे सैन्य आर्मी में भर्ती हों। वो उनको सैनिक बना रहे थे और अपना राज्य विस्तार कर रहे थे। उन्हें रक्तपात करना, खून खराबा करना और राज्य विस्तार करना बड़ा पसंद आता था। हालांकि वो कोई बहुत समझदार बादशाह मुझे मालूम नहीं पड़ता, कोई पागल बादशाह जैसा रहा है, जिनको सिर्फ अपने अहम की पुष्टि के लिए, अहम के विस्तार के लिए जवानों को बलि का बकरा बना रहा था। लड़कों को जो युवा हो गए थे 20 से 18 से ऊपर या 20 के ऊपर, उन्हें शादी पर बैन लगा रखा था, शादी करने पर मनाही कर रखा था। शादी नहीं करना है, मेरे लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है। तो राजतंत्र था, तानाशाही चला रहा था। ऐसा सिलसिला चलता रहा, युवाओं में बड़ा अलग लेवल का विषाद मवाद चल रहा था। इसी बीच एक आदमी आते हैं जिन्हें कहते हैं सेंट वैलेंटाइन। वो इन बातों को समझा और राजा के सामने, देश के सामने इस बात को रखा कि जवानों को उनका अधिकार है कि वे शादी ना करें तो कम से कम प्रेम से रह सकें, प्रेम में जी सकें। उन्हें भी प्रेम से, जवानों के लिए वो वकालत कर रहे थे कि इन्हें शादी करने दिया जाए, प्रेम में पड़ने दिया जाए। राजा को ये बड़ा नागवार गुजरा और उनको जेल खाने में डाल दिया। राजा ईसाई धर्म का विरोधी था। ये यूरोप की बात है, रोम इटली की राजधानी है आज, वहां की बात है। जहां इटली की राजधानी रोम का मतलब होता है ईसाइयों का सबसे बड़ा अड्डा, जहां उनके सबसे बड़ा आका हैं आज वर्तमान में, पोप और पादरी बैठते हैं। बात वहां की है, आज से 1800 साल पहले ये घटना हुई। फिर उस सेंट वैलेंटाइन को बाकायदा जेल खाने में बंद कर दिया। तो जेलर की जो बेटी थी वो अंधी थी। कहा तो ये जाता है इस घटना के मुताबिक कि धीरे धीरे सेंट वैलेंटाइन, सेंट बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान या भारत में संत कहते हैं, इंग्लिश या और रोमन ग्रीक लिपि में उन्हें सेंट कहा जाता है। संत का ही बदला हुआ रूप है सेंट। तो वो संत थे, धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे। उनके संपर्क में उनकी बिटिया आई जो अंधी थी। धीरे 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 उनके बातचीत से, मेल मिलाप से कहते हैं उनकी आंखें खुल गई। थोड़ा समझिएगा, उनकी आंखें खुल गई
और धीरे से फिर उनका पूरा खानदान, जेलर की बेटी को आप समझ सकते हो, उनका बाप बिल्कुल कसाई है, तड़क भड़क रहने वाला है, बिल्कुल अहंकार में जीने वाला, मर्डर करने वाला आदमी की बेटी के बारे में आप कल्पना कर सकते हो। उस बिटिया को जो अंधी थी, उसके पूरे दिमाग को चेंज किया उसने, समझाकर अपने ज्ञान और ध्यान से, और उनकी आंखें खोल दी जो अंधी थी। इसका मतलब यही आंख की बात नहीं हो रही है, जरा संकेत में है। उसको ऐसी आंख मिली, दिव्य आंख, कि उसकी चेतना जग गई और बाद में उनका पूरा परिवार ईसाई धर्म में संलग्न हो गया और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति से अपना रीति रिवाज और परंपरा चलाते रहे। एक दिन सेंट वैलेंटाइन ने एक चिट्ठी लिखा और लास्ट में लिखा था योर वैलेंटाइन। क्या लिखा था? योर वैलेंटाइन। उस लड़की को लिखा था चिट्ठी जो अंधी थी, अब आंख खुल गई थी। योर वैलेंटाइन। आज पूरा देश, भारत और बाकी दुनिया इसी लाइन को पकड़ लिया है, योर वैलेंटाइन। और यही आजकल के बच्चे भी अभी लिखना शुरू कर दिए हैं। पिछले हफ्ते भर से ये सिलसिला चल रहा है हमारे देश में। लोगों ने इस घटना को सही तरीके से नहीं लिया और प्रेम के एक अलग लेवल में जीना शुरू किया। आज ये सिलसिला हफ्ते भर चलता है। तो मैं ये बता रहा था कि योर वैलेंटाइन लिखा, बाद में रोमन सम्राट ने सेंट वैलेंटाइन का सर कलम कर दिया, मतलब गर्दन उसका उड़वा दिया, काट दिया गर्दन। उसको पहले ही सजा मिल चुकी थी, जेल में डाल रखा था। जब चिट्ठी मिली उसको उसकी बेटी के नाम, पढ़ा होगा, राजा के पास गई होगी बात, और जेलर की बिटिया रही है। जेलर उसका आदमी था, बिल्कुल वही तुम छल्ला आदमी रहा है जेलर राजा का। बाद में उनकी बात में आकर के जबरदस्ती राजा ने अपनी बात जारी करा और उसका गर्दन काट दिया। इतनी कहानी है बस। आंख खोला था उस आदमी ने। संत थे वो, ईसाई की परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन लोग आज नहीं समझते हैं। और भारत जैसे देश जो नकल करने में, बिना अकल के नकल करने में सबसे अव्वल है हमारा देश, आज हमारी युवा बहनें, युवा भाई यानी युवा भारत आज इसको केवल शरीर के तल पर प्रेम की निशानी बना रखा है और वैलेंटाइन डे मना रहा है। ठीक है, गांव में लोग ऐसे मिलते नहीं होंगे लड़के लड़कियां, जैसे कि शहरों में होता है, रेस्टोरेंट में, होटल में मिलते हैं। पिछले हफ्ते भर से सिलसिला शुरू होता है। पहले रोज डे होता है, मतलब रोज दे और रोज ले। रोज मतलब गुलाब। फिर चॉकलेट डे आता है, चॉकलेट दे चॉकलेट ले, समझ रहे हैं आप। फिर टेडी बियर का आता है, वो टेडी देते हैं, एक खिलौना टाइप का। फिर और भी प्रॉमिस डे आ रहा है। फिर लास्ट में अभी 14 तारीख को आएगा वैलेंटाइन डे। उस दिन लोग मिलते हैं और बहुत कुछ होता है, तमाम चीजें होती हैं। आप समझ रहे हैं इन चीजों को, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसका मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। ये कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी, मार्च और अप्रैल में क्या होता है? अप्रैल के महीने में पूरी दुनिया में एक सर्वेक्षण हुआ है मेडिकल हॉस्पिटल का, मेडिकल लाइन का, या मेडिकल जो रिपोर्ट्स आते हैं। तो अभी से 14 तारीख से लेकर के 2 महीने के अंदर अंदर पूरी दुनिया में ये युवाओं द्वारा जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उनके द्वारा सबसे ज्यादा एबॉर्शन कराया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप लोग? तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप जैसे माताओं से, दीदी से, दादियों से अपनी आने वाली पीढ़ी को संभालें, नस्ल को संभालें, संस्कार दे संतों का। वो संतों की परंपरा रही है सेंट वैलेंटाइन। बहुत क्रांतिकारी संत तो नहीं हुए, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी था अपने जमाने में, जो राजा को चैलेंज दिया था। भले गर्दन कट गई, उसने अपनी कुर्बानी स्वीकार करी, मेरी गर्दन कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मानवता के लिए अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ, लेकिन मैं गलत तरीके से जिंदगी को जीने नहीं दूंगा। और राजा को चैलेंज देकर उन्होंने एक रास्ता खोला था, युवाओं के लिए खोला था, देश के लिए खोला था, नागरिक के लिए खोला था। अब वो गलत ट्रैक पकड़ लिए है दुनिया, तो लोग आजकल ये मिल रहे हैं, तमाम डे मना रहे हैं। उसमें एक हग डे भी आता है, हग डे, हग ले और हग दे। सोचो जरा, ये हग मतलब समझ रहे हैं?
HUG होता है, हग मतलब गले मिलना होता है, हाथ मिलाना, चॉकलेट देना, प्रॉमिस करना, प्रपोज डे भी है 7 दिनों में, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब आप सुन रहे होंगे लिव इन रिलेशनशिप का सिलसिला हिंदुस्तान में चलता है। लिव इन रिलेशनशिप मतलब अभी शादी नहीं हुई है, लड़के और लड़कियां अपनी मन मुताबिक, मन मर्जी से अपनी जोड़ी और जिंदगी तय करके कहीं भी रहते हैं और बिल्कुल शादीशुदा एक कपल की भांति, जोड़ी की भांति, दुल्हा दुल्हन के तरीके से जीते हैं। ये चल रहा है और ये तेजी से फैल रहा है और पैर पसार रहा है। तो इन चीजों पर आपको सोचना होगा, समाज को जागना होगा, खास तौर से माँ बाप को और धर्म के जो गुरु हैं उनको भी जागना होगा। इन चीजों पर भी बात करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को भी आप बताइए। इसलिए टीवी और मोबाइल जो बहुत बड़ा कारक है इन चीजों का। आपके बच्चे घर में रहेंगे लेकिन मोबाइल के जरिए वो पूरी दुनिया से कनेक्ट रहते हैं। मोबाइल आया तो कहा गया कि कर लो मुट्ठी दुनिया में, लेकिन सारी दुनिया मोबाइल की मुट्ठी में हो गई है। तो बड़ा और बड़ा बदलाव आ रहा है। इन चीजों को आप समझ रहे हैं, ज्यादा विस्तार नहीं देता, लेकिन एक बात यही मैं कह रहा हूं कि आप इन चीजों को जब समझेंगे, जानेंगे, तो इस पर एक अच्छा फैसला लेकर एक अच्छे संस्कार से संस्कारित करिए। गुरुजनों के सानिध्य बैठिए और जो हमारे देश के धर्म शास्त्र हैं, गीता, पुराण, बाइबिल, जिंदा वेस्ता जैसे और उपनिषद, इन ग्रंथों को पढ़िए, बीजक पढ़िए, संतों के निकट जाइए और धर्म के सच्चे पथ पर चलकर अपना और परायों का, यानी सब पूरे देश का भला करिए। आपके साथ आने वाला दिन सुखद और मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।